अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने सुना है कि कमांडर सिटी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्जीबिशन लगने वाली है एक्सपो पे। उसके हवाले से आप बताएं कि आप क्या लेके आ रहे हैं। देखिए, कमांडर सिटी जब मैंने शुरू किया था 2019 में, तो इसको मैंने कायद का प्रोजेक्ट या रब का प्रोजेक्ट का नाम दिया था। क्योंकि जो सिस्टम हम चाहते हैं इस मुल्क में होना चाहिए, जो हमारे कायद का एक विजन था या अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि इस मुल्क को ऐसा होना है, इस मुल्क में इंसाफ होना है, इस मुल्क में चूँकि ये टू नेशन थ्योरी जब ये आइडियाज़ कायद आज़म ने पेश किया, तो उसके पीछे जो है वो हकायक ये थे कि चूँकि मुस्लिम एक अलग कौम है और हमारी प्रैक्टिसेस अलग हैं हिंदुओं से, तो इसलिए हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए जहाँ हम अपने मज़हब को आज़ादाना तौर पे प्रैक्टिस कर सकें। अब मज़हब क्या था? वो एक सिस्टम ऑफ लिविंग था, ठीक है? वो सिस्टम ऑफ लिविंग जो कुरान पाक में रब ने हमें दिया है, वो जहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्योंकि ये रब का फरमान है कि इस दुनिया में भी सुरखरू होगे और आखिरत में भी। तो सबसे पहले हमने दुनिया में सुरखरू होना था। अगर हम उस विज़न को जो कुरान पाक में रब का विज़न है, उसको किसी एक चारदीवारी के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते, और यही कायद का विज़न था। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका, क्योंकि कायद के जाने के बाद हमें कोई विजनरी लीडर नहीं मिल सका जो उस विज़न को या उस अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर देता। तो इस पे मैंने जब सोचा तो मैंने फिर एक विज़न बनाया जिसको मैंने विज़न 2040 का नाम दिया कि नहीं, मुल्क को तो मैं शायद ना बदल सकूं, लेकिन क्यों ना मैं एक छोटा सी एक एफर्ट करूं और एक चारदीवारी के अंदर एक ऐसा मॉडल बनाऊं जहां मैं कायद के विज़न को, रब के विज़न को, हमारे शायर मशरिक़ के विज़न को और अपने विज़न को उस चारदीवारी के अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूं। तो फिर मैंने कमांडर सिटी उसका नाम रखा और उसकी इब्तिदा की अल्हम्दुलिल्लाह कराची से। और इस विज़न के मुताबिक 10 लाख घर बनने हैं, ठीक है? जिस तरह इसमें तेज़ी आएगी, लोग इसमें शामिल होते जाएंगे, तो 10 लाख घर नहीं है, ये 50 लाख लोग हैं जिनको मैंने एक सिस्टम दे के, ग्रूम करके इकनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि वो पूरी दुनिया को रूल कर सकें। तो ये तो था विज़न, ठीक है? बाकी जो एक्सपो हम करने चले हैं इस वक्त, क्योंकि हम पहले भी 4 एक्सपो कर चुके हैं, हर दफ़ा एक्सपो में हम कुछ अमेजिंग ऑफ़र्स लेके आते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था कमांडर सिटी, तो उस वक्त भी हमने बहुत सस्ते प्लॉट्स और बहुत सस्ते घर जो है वो लोगों को ऑफ़र किए थे। हमने 12 लाख में बंगला उस वक्त वादा किया था, जो इस साल हम डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी 12 लाख के अंदर, ठीक है? तो महंगाई कई गुना हो गई, लोगों की रीच से बाहर चली गई चीज़ें। आज तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किसी अच्छी जगह पे प्लॉट या घर ख़रीद सकता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी मिडिल लोअर मिडिल क्लास है। तो जो मुल्क के हालात बने हैं, जो इस वक्त परेशानी है, ठीक है, कि घर का चूल्हा उसकी जो है वो फ़िक्र में लोग जो है वो 24% हमारी पॉपुलेशन है वो नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। ये एक लेटेस्ट रिसर्च है और उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। ये डिप्रेशन, ये हाइपरटेंशन, ये बढ़ती जा रही है इस मुल्क में। ज़ाहिर है जब आप का गुजारा नहीं होगा, जब चीज़ें आउट ऑफ रीच चली जाएंगी, जब घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो परेशानी तो होगी, ठीक है? तो कमांडर सिटी ऐसी जगह है जहां हम लोगों की परेशानियां ख़त्म कर रहे हैं और हम ऐसे ऑप्शंस लेके आ रहे हैं कि हर शख्स आसानी के साथ वहाँ पे जा सके, वहाँ रिहाइश अख्तियार कर सके और वहाँ वो सब कुछ हम उसको दें जो हमारे कायद ने ख्वाब देखा था, जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, या जो कुरान पाक में रब का एक विज़न है कि एक मुआशरे को कैसा होना चाहिए, जिसको हम रियासत मदीना बहुत दफ़ा हमने सुना कि रियासत मदीना में ये होता था, वो होता था। तो आज क्यों रियासत मदीना नहीं बन सकती? बन सकती है अगर कोई एक शख्स एक बहुत मजबूत इरादा कर ले। तो ये एक्सपो जो होने चला है, इसमें हम 2 काम बड़े कर रहे हैं। एक तो ये कि जो हमारे प्लॉट 24 लाख और 36 लाख के इस वक्त हैं कमांडर सिटी में, क्योंकि इस वक्त काफ़ी फ्लोरिश कर गया है कमांडर सिटी, तो वो ऑफ़र एक स्पेशल हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ 8 लाख का प्लॉट दे रहे हैं,
ठीक है। वो कितने गज का सर? 80 गज का प्लॉट हम 8 लाख का और 120 गज का हम 12 लाख का दे रहे हैं, जो आसानी से जो है वो ये लोग इंस्टॉलमेंट खरीद सकेंगे। ये आपको जल्दी देने हैं, 1 महीने में ये पैसे अदा कर रहे हैं। ठीक। जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं। जो 80 गज के लिए 4 लाख है, 10,000 रुपये महीना देना है, और 120 गज के लिए 6 लाख है, वो 15,000 रुपये महीना देना है। मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली बहुत आसानी से ये अफोर्ड कर सकती है। एक तो ये ऑफ़र 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन के बाद वापस नॉर्मल 24 लाख और 36 लाख रेट हो जाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की भी, कि अगर आपके पास थोड़ा अमाउंट है और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आजकल के फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ बेहतरी आ जाए आपकी लिविंग में, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि 3 दिन के बाद ज़ाहिर है हमारे रेट्स वापस वही हो जाएंगे जो पहले थे, तो उस पर फिर आपकी एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। और अपना घर अगर आपने बनाना है तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो एक तो प्लॉट्स ये बहुत सस्ते हम लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो घर हम तैयार बना के देते हैं स्पेशल पैकेज में, तो वो 80 गज का 38 लाख का चल रहा था, तो हमने उसमें भी 4 लाख की मज़ीद कमी 3 दिनों के लिए कर ली। अब 34 लाख में आप घर बुक करा सकते हैं 80 गज का, जिसमें प्लॉट भी शामिल है, जिसमें डेवलपमेंट भी शामिल है, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी शामिल है, जो किसी तरह से पॉसिबल नहीं है इतने कम पैसों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूँकि वेलफेयर का प्रोजेक्ट है तो हम इसको पॉसिबल कर रहे हैं। इस तरह 120 गज का घर जो 58 लाख इस वक्त स्पेशल पैकेज में, उसको भी हम 54 लाख कर रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और प्लॉट तीनों शामिल हैं। तो ये दो जो ऑफर्स हैं ये बहुत अमेजिंग आ रही हैं, ठीक है। और कमाने सिटी में इस वक्त क्या हो रहा है उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कमाने सिटी एक बिल्कुल डिफरेंट शहर है। वहाँ मैं दरो दीवार से हट के निज़ाम ज़िंदगी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखें, 2 जंगें मैं लड़ रहा हूँ वहाँ पे, एक गुर्बत के ख़िलाफ़, एक जहालत के ख़िलाफ़। ये 2 मसले हैं जिनको 75 सालों में हमने एड्रेस नहीं किया तो आज हम कौम नहीं बन सके। हम इस मुल्क से गुर्बत और जहालत नहीं ख़त्म कर सके। तो वहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक तो वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, ठीक है। अभी अनकरीब हम यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, हम अपना मेडिकल हॉस्पिटल ला रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम है कि अमीर और गरीब सब एक ही स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं और फ़ी बहुत कम है। मतलब एक स्कूल बिल्डिंग जिस पे 45 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं, जिसमें एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, जहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, स्विमिंग ये फ्री हैं, वहाँ की फ़ीस जो है वो 1650 रुपये से स्टार्ट हो रही है। मतलब इतने कम बजट के अंदर जो है वो बच्चे जो है वो मतलब एजुकेट नहीं हो रहे, बल्कि उनकी तरबियत भी हो रही है। क्योंकि तालीम से ज़्यादा देखें तरबियत अहम है। अच्छे इंसान हम नहीं बना सके, ठीक है। आज दुनिया में हम 160वें नंबर पे हैं ईमानदारी में। देखें कितने शर्म की बात है, क्योंकि हमने ईमानदारी सिखाई नहीं, ठीक है। हमने एजुकेशन सिस्टम में किताबें तो रटवाई, हमने करैक्टर्स पे काम नहीं किया। तो सिटी में डिफरेंट चीज़ ये है कि हम करैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ की माँओं को अलग काउंसलिंग कर रहे हैं, हम बच्चों की अलग काउंसलिंग कर रहे हैं। फिर मॉनिटरिंग का एक बेहतरीन सिस्टम वहाँ पे मौजूद है, वहाँ कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। वहाँ सफाई का एक सिस्टम है, वहाँ सिक्योरिटी का एक प्रॉपर सिस्टम है, जहाँ लोग इस वक्त मतलब घरों को खुले छोड़ते हैं, ठीक है। वो ताले कुंडियाँ बहुत सारे लोग नहीं लगाते, बल्कि कुछ को मैंने कहा ग्रिल्स वगैरह आपने लगवाने को, कहते हैं यहाँ ग्रिल्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है। जबकि शहर में कराची में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ बग़ैर ग्रिल के आप कोई घर इस तरह छोड़ ही नहीं सकते। तो निज़ाम बड़ा मैटर करता है। फिर हमने किया खाना सबके लिए फ्री। 2 साल पहले हमने फ्री रेस्टोरेंट बनाए, जहाँ पे हमने कहा जी फैमिली हॉल अलग होगा और सिटी के तमाम रिहायशियों के लिए दोपहर का, रात का खाना मेरी तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रेस्टोरेंट चल रहा है और बहुत कामयाबी से चल रहा है। आज 1000 से 1500 लोग वहाँ मुफ्त खाना खाते हैं। ये इसलिए कि वहाँ कोई भूखा ना सोए, ठीक है।
तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं, 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो सारे हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी है, औरत मर्द एक साथ काम कर रहे हैं, बच्चे सारे बिजनेस कर रहे हैं, क्लास 5 एंड अबव हर बच्चा वहाँ अर्न कर रहा है। सैटरडे को अपने बिजनेस डे का नाम दिया है, ठीक है। सैटरडे को सैटरडे बाज़ार लगता है 6 से 8 घंटों के लिए, जहाँ अच्छा खासा बच्चे अर्न कर लेते हैं कि उन्हें वालदेन पे फिर वो बोझ नहीं रहते, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने वहाँ की ख़वातीन को, वहाँ के लोगों को इंडस्ट्रीज़ लगा के दे दी। अब इंडस्ट्रीज़ पे वो शेयर होल्डर हैं, 50% शेयर होल्डर हैं, वो मुलाजिम नहीं है, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री अर्न करेगी 50% उन लोगों को जाएगा जो उस पर काम कर रहे हैं। तो आप मेरे ऑफिस में आए होंगे, काउंटर पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आई होंगी, सर्फ, साबुन जो है वो, और चीज़ें बहुत सारी, वहाँ जूसेस पड़े हुए हैं, वहाँ पे फिनाइल पड़ी है, वहाँ पे ये सब वहाँ बन रहे हैं, ठीक है। और अच्छे स्टैंडर्ड के बन रहे हैं, तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे मुल्क में ये फैलाएंगे, बल्कि कुछ आइटम डाटा केबल और एलईडी लाइट्स और ये सारी, ये हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये एक बड़ा विज़न है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पे बनना है। फिर वहाँ बोर्डिंग स्कूल हम लेके आ रहे हैं अगले सेशन से, पूरे पाकिस्तान से बच्चे, अमीरों के बच्चे वहाँ आएंगे, एक बेहतरीन माहौल में उनको हम ग्रूम करेंगे। ज़ाहिर भारी फीसें वो देंगे, ठीक है। उससे सिटी के बच्चों की एजुकेशन शायद मैं 2027 तक फ्री कर दूँ, ठीक है। तो अभी हम बिजली को भी 100 यूनिट्स तक फ्री कर रहे हैं, हम पानी ऑलरेडी फ्री दे रहे हैं, मिनरल वाटर वहाँ पे हमने प्लांट लगाया है, तमाम लोगों के लिए मिनरल वाटर फ्री है, वहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं। वहाँ बेहतरीन कम्युनिटी हॉल हमने बनाया जो इंतहाई कम रेट पे, 1 लाख 1.5 लाख में आपकी शादी का फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह वेलफेयर शॉप बताइए, वहाँ जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको राशन आधी कीमत पे मिलता है। जिसका भी इनकम 25,000 या इससे कम है मंथली, हम राशन जिसमें आटा, चीनी, चावल, दालें, चाय की पत्ती, कुकिंग ऑयल, ये हम आधी कीमत पे देते हैं। अगर कोई चीज़ 200 रुपये किलो है तो हम 100 रुपये किलो देते हैं उनको जो अंडर प्रिविलेज्ड है, क्योंकि लिमिटेड इनकम है ना। सबसे ज़्यादा मज़े सिटी में उन लोगों के हैं जिनका इनकम 25,000 तक है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, माली हो गए, हमारी लेबर हो गई। ये अगर सिटी में रहते हैं, इनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत अमेजिंग जो है वो हमने वहाँ पे पॉलिसीज़ रखी हुई हैं। एजुकेशन इनके लिए सस्ती है, राशन इनके लिए आधी कीमत पे, अभी बिजली भी फ्री हो रही है। अगर आप 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे तो फ्री होगा बिजली, उसका कोई बिल नहीं होगा। और अब हम आगे ला रहे हैं विंड मिल्स, हम यूरोप से विंड मिल्स लेके आ रहे हैं। पहली विंड मिल 1-1.5 महीने में अभी लग रही है सिटी में इंशाल्लाह। अगर वो तजर्बा हमारा विंड मिल का कामयाब होता है तो शायद हम 10 रुपये से भी कम पर यूनिट बिजली कर दें, या हो सकता है हम फ्री कर दें, अगले 2-3 सालों में बिजली को फ्री कर दें, क्योंकि विंड मिल 2 साल में अपनी कॉस्ट निकाल लेती है, ठीक है। तो हम इसको सबसे कंफर्टेबल सोसाइटी बनाना चाहते हैं लिविंग के लिहाज से 2027 तक। ये मॉडल अगर कामयाब हो जाते तो फिर हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे, और जो है 2 पाकिस्तान मिलेंगे लोगों को, एक कायद का पाकिस्तान और एक पुराना पाकिस्तान। अब लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो कायद के पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या पुराने पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। थैंक यू। अच्छा, कोई और सवाल है? अच्छा सर, अब मैंने ये सवाल आपसे करना है कि ये जो आपने जिंदगी बदल दो प्रोग्राम क्या है, ये पूछ रहे तो मैं आपको बता दूं। हाँ सर, ये जो आपका जिंदगी बदल दो प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। देखें, जो सबसे बड़ा काम जो कमांडर सिटी में हो रहा है वो लोगों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने वाला हो रहा है, और उसी का हिस्सा ये जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, या जो सैटरडे बाज़ार में बच्चों की ग्रूमिंग कर रहा हूँ बिज़नेस में। इसी तरह से हमने एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम कहते हैं। बच्चा उसमें इनरोल हो जाए, ठीक है। अब इन बच्चों को हम 1 महीना ट्रेनिंग देते हैं, इनको हम सारे गुर सिखाते हैं कंस्ट्रक्शन के, और फिर एज कॉन्ट्रैक्टर ये कमांडर सिटी के घर बनाते हैं। जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक घर हम कॉन्ट्रैक्टर को 6 लाख रुपए लेबर चार्जेस दे रहे थे, इनको हमने ट्रेन करके सिखाया कि आप कैसे 4.5 लाख में वही घर आप बनवा सकते हो अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो, ठीक है। तो वो कर रहे हैं इस वक्त। सिटी के ज़्यादातर घर ये हमारे यंग बिल्डर बना रहे हैं। सिटी का पूरा निज़ाम यंग बिल्डर्स के हाथ में।
गेट से लेके, मार्केटिंग से लेके, शादी हॉल से लेके, सैटरडे बाज़ार से लेके, वेलफेयर शॉप, जहां आप जाएंगे आपको यंग बिल्डर ज़रूर नज़र आएगा। पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम, पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ये सब, ये मेरी फ़ौज है। ये मुझे 2 लाख बनाने हैं, ठीक है। और 5 साल में हर यंग बिल्डर करोड़पति होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इनको मैं इस वक्त 30,000 पर मंथ पॉकेट मनी दे रहा हूँ और इन्हीं का पैसा बाकी का मेरे पास सेव हो रहा है। हर बच्चे ने 100 घर बनाने हैं, ठीक है। 100 घर पे वो करोड़पति हो जाएगा। अब जैसे घरों में तेज़ी आएगी उनको मैं ज़्यादा घर देना शुरू कर दूंगा। हो सकता है वो 3 साल में 100 घर बना ले कोई, अगर कोई ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा, ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेगा, जिस दिन 100 घर कोई भी बच्चा मुकम्मल करेगा वो करोड़पति हो जाएगा। उसका वो करोड़ प्लस रुपया मैं रिलीज़ कर दूंगा जो मेरी कंपनी के पास होगा। और जब आपके पास करोड़ रुपये आ जाता है और आपके पास गुर भी सारे आते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हो। तो मुझे 2 लाख इस तरह के अपने जैसे बिल्डर बनाने हैं, तो इंशाल्लाह ये मुल्क ज़रूर बदल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, एज पूछते हैं ना बच्चों, किस एज से बता start- दिया ना एज मैट्रिक पास, मैट्रिक पास बता दिया। 18। अच्छा, अब हम ये आपसे सवाल करने जा रहे हैं कि हम ये अपने आंखों से देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट, वहाँ ये प्रोजेक्ट पे हमें जाना है और फिर ये सारी चीज़ें देखनी है और लोगों को दिखानी है। तो आपने ये कहना है कि आप मेरे प्रोजेक्ट पे जाएं, वहाँ लोगों को जाके फिजिकली दिखाएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सच्चाई है या नहीं, ताकि वीडियो हम वहाँ कंप्लीट करें तो ये मर्ज कर दें, जोड़ दें इसको। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये डाल दीजिएगा कि आम पब्लिक किस तरीके से एक्सेस कर सकती है। तो सर आप बता दीजिएगा कि हमारी शटल सर्विस वगैरह ज़्यादा चार्जेस भी भले हो। ठीक है। देखिए, कमांडर सिटी जो है ये एक ख्वाब नहीं है, अब ये हकीकत बन चुका है। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं सिर्फ नारा नहीं लगाता, मैं जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ चीज़ों को। और यही डिफरेंस है मुझ में और बाकी जो लीडर्स हैं उनमें, यही फ़र्क है। मैं खुद लीड करता हूँ एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी मैं प्लान करता हूँ। अगर मैं सैटरडे बाज़ार की बात कर रहा हूँ तो मैं सैटरडे बाज़ार में नज़र आऊँगा, कमांडर सिटी में मैं नज़र आऊँगा, मैं स्पोर्ट्स एरिया में आपको हर वक्त नज़र आऊँगा। मैं अगर सफाई का निज़ाम रखना चाहता हूँ तो मैं लोगों को एजुकेट करता हुआ, कचरा उठा के डस्टबिन में डालता हुआ नज़र आऊँगा। और फ्री रेस्टोरेंट में मैं आपको अक्सर नज़र आऊँगा, क्योंकि मैं खाना अक्सर वहीं से खा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर कोई बड़ाई नहीं है, मेरे अंदर कोई उस तरह की शर्म जिसको कहते हैं वो नेगेटिव शर्म, वो भी नहीं है। मुझे शर्म नहीं आती कि मैं क्यों ये रैपर उठा के डालूं डस्टबिन में, ठीक है। तो ये ग्रूमिंग का हिस्सा है वहाँ के लोगों की। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा कमांडर सिटी जाएं, वहाँ का निज़ाम देखें, वहाँ का डिसिप्लिन देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, उस फ्री रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ खाना मुफ्त लोग खा रहे हैं, आप उन जगहों पे जाएं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और एक दफ़ा आप खुद फिज़िकली देखें, आप इंडस्ट्री में जाएं, कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कौन लोग बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है आपसे विजन 2040 के हवाले से, ये इस वक्त हो रही हैं। वहाँ पे बेस्ट हमने हॉर्स राइडर्स, बच्चे छोटे छोटे तरह से बच्चे घोड़े दौड़ाते हुए आपको नज़र आएंगे, स्विमिंग करते हुए नज़र आएंगे, तीरंदाजी करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों में, देखें, फोकस अगर हमने इम्प्रूव करना है ना, तो तीरंदाजी बेस्ट है गेम, जिससे बच्चे का फोकस इम्प्रूव होता है, ठीक है। हमारे बच्चों को आप अभी किसी मैट्रिक क्लास में किसी स्कूल के चले जाए, बच्चों क्या बनोगे, तो उनको पता ही नहीं वो क्या बनेंगे। जी जी, ठीक, फोकस नहीं है ना, बिल्कुल फोकस नहीं है, ठीक है। जब आपका फोकस इंप्रूव हो जाता है ना, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है ना। सही। तो तीरंदाजी फोकस इंप्रूव करती है, हॉर्स राइडिंग करेज, ठीक है। वो डर खौफ सब खत्म हो जाते हैं जिस दिन घोड़ा आपके कंट्रोल में आ गया। आप समझ रहे अब दुनिया को कोई काम मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं, ये 3 चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन की। और स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपके सारे जिस्म के सारे मसल का यूज़ होते हैं, ठीक है। और आप फिजिकली फिट रहते हैं। अगर आप डेली आप 1 घंटा भी स्विमिंग करेंगे ना, तो आपका माइंड जहन फ्रेश हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमने कंपलसरी की है अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के लिए, क्योंकि कोई इजाफी फ़ी नहीं है, ये उसी फ़ी के अंदर जो है बच्चों के लिए सारी एक्टिविटीज़ फ्री हैं। तो ये आप देखें वहाँ पे, मैं चाहूँगा कि आप हमारे सिटी में ये सब होते हुए देखें, वहाँ हमारे पूरे सिस्टम को देखें। और हमारी ट्रांसपोर्ट चूँकि अपनी है,
ठीक है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी दी हुई है, 8 सर्विसेज वहाँ से आती हैं सिटी से, मलिर हॉल्ट पे हमारा स्टॉप है, 8 जाती हैं, ठीक है। तो 16 जो है वो गाड़ियाँ, 16 रूट्स डिफरेंट उन पे चलती हैं डेली। तो लोगों के लिए आसानियाँ हैं, वहाँ के लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहीं पे अंदर शॉप्स खुल रही हैं, कुछ 60-65 शॉप्स इस वक्त खुली हुई हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, और अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर स्टोर हम कमांडर सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह लेके आ रहे हैं। अगले महीने कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, 1 से 1.5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर होलसेल सुपर स्टोर होगा, जहाँ पे शॉपकीपर जाके और आम लोग जाके फैक्ट्री रेट पे चीज़ें खरीदेंगे। सबसे सस्ता, पाकिस्तान का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा सुपर स्टोर अब लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। और कुछ? तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ ये बोल के कि मैं सर जाके लोगों को दिखाता हूँ, फिजिकली हम भी देखना चाहते हैं और हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ठीक है सर, मुझे ये सारी चीज़ें, ये सच्चाइयाँ ये दिखानी है लोगों को, और मैं वहाँ विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक